बात करेंगे इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच जो क्वींस पार्क में जो तीसरा वनडे होना है, बस एक जीत दूर है व्हाइट वॉश करने से वेस्ट इंडीज में पहली बार, और 39 साल बाद इतिहास रचने से सिर्फ एक जीत दूर है। 1983 में इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में सर लड़ाई शुरू हुई थी इन दोनों के बीच में। उसके बाद से वेस्ट इंडीज की धरती पर इंडिया एक बार भी व्हाइट वॉश नहीं कर पाया है। ये अच्छा मौका है शिखर धवन की कप्तानी में, और वेस्ट इंडीज कई बार भारत आई तब जाके बहुत बार व्हाइट वॉश करा, लेकिन वेस्ट इंडीज की धरती पर एक बार भी नहीं कर पाई। देखिए, अब आप ये भी सोचकर एक बड़ा गुदगुदाने वाला पहलू सामने आता है कि विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, बुमराह नहीं है, उसके बाद हम वो करने जा रहे हैं जो 39 साल में कभी नहीं हुआ। लेकिन एक सच ये भी है कि एक इसको हमें कबूल करना होगा कि जो 1983 से लेकर जो 80 के दशक में उनकी जो टीम थी, उसकी पेस बैटरी दुनिया में आला दर्जे की थी, उसका कोई जवाब नहीं था। बल्लेबाज एक से बढ़कर एक, विवियन रिचर्ड्स आप एक लिविंग लीजेंड के तौर पर दिखाई देते थे, और उनको तो मैंने दिल्ली में कोटला में उनकी 190 प्लस की पारी देखी, बहुत ही गजब की पारी थी उनकी। और उसके बाद जो है रिची रिचर्डसन से लेकर तमाम बल्लेबाज भी उभर कर सामने आए, एम्ब्रोस, वॉल्श। लेकिन आज के दौर में मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान, क्षमा कीजिएगा, वेस्ट इंडीज़ की टीम में वो दमखम दिखाई नहीं दे रहा। शायद T20 क्रिकेट की अधिकता इसका एक बड़ा कारण है। जो उनके पास बड़े प्लेयर हैं, चाहे वो ब्रावो हों, चाहे वो पोलार्ड हों, गेल हों, रसेल हों, कोई भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो एक ऐसी टीम जिसके टॉप ऑर्डर में सिर्फ एक शाई होप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि काइल मेयर्स भी हैं, ठीक है, वो भी बड़े अच्छे आला दर्जे के प्लेयर हैं, लेकिन अब उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि एक मजबूत टीम को, और भारत जैसी टीम को जिसका हालिया रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है, उसको वो टक्कर दे रहे हैं, और कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सर, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर मैं शेयर करना चाहता हूँ कि सर जहाँ पर 2007 से हम वेस्ट इंडीज के सामने 12 बार हमने बायलैटरल ओडीआई सीरीज हमने करी है, और लगातार सर 12 बार हम जीतते आए हैं। तो सर सबसे ज्यादा हमें एक टीम के अगेंस्ट बायलैटरल सीरीज विन का हमारे पास रिकॉर्ड है। देखिए, अपने आप में रिकॉर्ड है, क्योंकि वेस्ट इंडीज अब वो वेस्ट इंडीज नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें देखना होगा कि कहाँ हम फंस रहे हैं, कहाँ हमारी कमजोरियाँ हैं। जैसे शिखर धवन का शुरुआती ओवर्स जो होते हैं पावर प्ले में खुलकर स्ट्रोक ना खेल पाना, उसके अलावा देखें तो जजविंद्र चहल को बहुत देरी में लाना, मुझे लगता है उनको थोड़ा पहले लाते तो शायद वो ज़्यादा असरदार साबित होते, क्योंकि जब वो जहां वो 17वें ओवर के बाद गेंदबाजी करने आते हैं तो वहां पावर हिटर शुरू हो जाते हैं उनके, तो वहां उसकी अच्छी खासी आपके मुख्य स्ट्राइक स्पिनर की जो है तो अच्छी खासी धुनाई शुरू हो जाती है। तो कुछ स्ट्रेटेजिक चीज़ों पर हमें ध्यान देना होगा तीसरे मुकाबले में। और अगर तीसरा वनडे भारतीय टीम जीतती है तो उनकी वनडे सीरीज में 13 बार व्हाइट वॉश हो जाएगी। इससे पहले उन्होंने जिम्बाब्वे में जाकर करी है 3 बार, और एक बार श्रीलंका में जाकर करी है, और नई उपलब्धि नाम आ जाएगी शिखर धवन की अगुवाई में। ओम, और सर इसी तरीके भी एक सवाल आ रहा है पटेल राहुल का कि सर क्या इंडिया जीत पाएगी तीसरा वनडे, या वेस्ट इंडीज वो करेगी बाउंस बैक? मेरे ख्याल से देखिए जी, जीतना तो चाहिए, क्योंकि जिस तरह का स्तर है, अगर हम वेस्ट इंडीज से भी नहीं जीत पाते हैं तो बहुत शर्म की बात होगी, और ये भारत की तैयारियों पर एक सवालिया निशान लगेगा। लेकिन जो हमारे बॉलर्स हैं, क्योंकि दोनों मैचों में आप याद कीजिए कि 300 प्लस का स्कोर बनाया है वेस्ट इंडीज ने। जब वेस्ट इंडीज दोनों मैचों में 300 प्लस का स्कोर बना रहा है, तो आपकी बॉलिंग पर सवाल उठना बहुत लाजमी है। तो आपकी गेंदबाजी, शार्दुल ठाकुर हो चाहे आवेश खान हो, आवेश खान डेब्यूटेंट थे लेकिन वैसी गेंदबाजी, असरदार गेंदबाजी दिखाई नहीं दी, रनों पर नियंत्रण नहीं लगा पाए। तो अब कैसे रनों पर नियंत्रण लगाना है, उस तरह की गेंदबाजी, जजविंद्र चहल का सही इस्तेमाल करना है, वो भी हमारी कमजोरी रही। शिखर धवन का शुरुआती ओवरों में तेज रन ना बना पाना, ये भी एक कमजोरी रही। तो ये सारी चीजों पर हमारा ज्यादा फोकस होना चाहिए, बजाय कि जीत तो जीत है अपने आप में, लेकिन ये कमजोरियां आगे भारत के लिए भविष्य में परेशानी का सबब बन सकती हैं। बिल्कुल। एक तजिंदर सिंह शर्मा से जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि सर आज सर अर्शदीप को खेलेगा क्या? अर्शदीप को खिलाना चाहिए, बहुत हुनर है उस खिलाड़ी के अंदर, और जो एक मौका मिला था, जो उसने बहुत शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। वनडे क्रिकेट है, अब मैं समझता हूँ इस खिलाड़ी को खिलाइए, और ये दोनों तरफ गेंद को मूव कराना जानता है। तो ये शायद आवेश खान के लिए भी एक सबक होगा, जब तक एक तलवार नहीं लटकती ना, तब तक खिलाड़ी 100% नहीं दे पाता। ये मानकर चलता है कि मैं बहुत टाइम से टीम के साथ जुड़ा हूँ, तो अब मेरी जगह पक्की है, तो वो नहीं होना चाहिए। विनय दडीज कह रहे हैं कि क्या इंडिया T20 वर्ल्ड कप के लिए दीपक चहर को कंसीडर करेगी? कंसीडर करने ना करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो एक बड़ा हुनरमंद खिलाड़ी है, ऑलराउंडर है। क्योंकि अब शार्दुल ठाकुर को तो हमने बिल्कुल खारिज कर दिया है T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि अब ऑलराउंडर आपको चाहिए। तो आपके पास जडेजा है और आपके पास
हार्दिक पांड्या हैं, तो तीसरे दीपक चाहर, अगर वो उनका फिटनेस सबसे बड़ा इशू है, अगर वो पूरी तरह से फिट हो जाते हैं तो मुझे लगता है उनको ना चुनने का कोई मतलब ही नहीं।